कोई आपसे ये कहे कि डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है, तो उसके क्या जवाब होंगे आपके पास? डायमेंशनल फार्मूला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डे फर्स्ट से इसकी पढ़ाई होती है और लास्ट डे तक, और बोर्ड से लेकर नीट तक के क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? तो वो जो दो चार्जेस के बीच में बल लगता है, फोर्स लगता है, अपोजिशन का या अट्रैक्शन का। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको फाई से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फाई, ऐसे करते हैं। और ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से डिनोट करते हैं और एरिया को ए से डिनोट कर दिया है। ऊपर ये एरो क्यों दिया है? कि एरो का मतलब है ये है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ओके नाउ सिंपली कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स होती है तो उसको उसका एक दायरा दिखाना होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो दायरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो उसको दिखाने के लिए लाइन से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जितनी कि एरिया में से गुजर रही है, जैसे कि खिड़की है तो खिड़की एक खिड़की ऐसी होती है, खिड़की से हवा गुजर रहा है, तो यूँ समझ लें आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। फ्लक्स वर्ड ही जो वो आया है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वर्ड आया है, ये फ्लो का मतलब होता है टू फ्लो। तो ये हवा से ही या पानी से या इस तरह की चीज़ों से लिया गया कि समझाने के लिए नेचर से अंडरस्टैंडिंग जो इनिशियल क्रिएट होती है इसी से हुई कि हवा एक खिड़की से जा रही है, फिर ये भी हो सकती है हवा आ रही है, तो फ्लक्स इन एंड फ्लक्स आउट, तो ये तो अलग चीज़ है। तो चलिए सिंपली हम यहाँ जान गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया होती है। यानी कि अगर हम हवा को इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मान ले, यानी कि फोर्सेस की वो जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से दूसरे चार्जेस पे, तो उसकी जो एक एरिया में कितनी होगी स्ट्रेंथ, तो उसको हम फ्लक्स कह दें अगर। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। नाउ हमारे ऑप्शन एक बार देख लो। ऑप्शन में मास है, एल से लेंथ है, टी से टाइम है, आई से मैंने एम्पियर यानी करंट को दिखाया गया है। किसी में सब में एम लगभग 1 है, लेंथ किसी में एल, किसी में स्क्वायर में, क्यूब में, किसी में स्क्वायर क्यूब, ठीक है। टाइम किसी में -3 में, किसी में +3 में, और एम्पियर किसी में -1, किसी में +1 में, ठीक है। नहीं लगभग सब में -1 में, ठीक है। चलिए तो हमारे पास अब आते हैं सवाल, इसमें +1 में चलिए कर देता हूँ। तो ये हुए आपसे ऑप्शंस। तो इसमें ऑप्शंस अंधा लाठी नहीं हो सकता है, कभी भी सही नहीं होगा, हम इसको निकालेंगे। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख दिया, एरिया को एरिया ही लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? अच्छा चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स का हम बाय डेफिनेशन हटाते हैं कि 1/4 यानी जो कांस्टेंट होती है, और Q1 Q2/r², ये भी ये इसको हटाइए कि सिंपली फोर्स दो चार्ज यानी Q1 Q2 कूलम्स लॉस होती है, रेडियस का स्क्वायर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर हम मैकेनिक्स में ज़्यादा फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के सर्टेन मास हो उस पर एक फोर्स लगाए तो वो एक्सेलरेट कर देगी, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो ये भी तो चार्ज जो फ्लो कर रही है, यानी जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यानी कि पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस पर जो उसकी प्रॉपर्टी चार्ज है, तो जो फ्लो कर रहा है तो कोई फोर्स लग रहा है ना। तो दैट पार्टिकल इज मास m एंड एक्सेलरेशन कॉजिंग a, तभी तो वो करंट है ना। तो फोर्स उसको एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि उसमें कोई मास है उस पार्टिकल में, उस चार्ज की जो पार्टिकल कैरिंग है उसको एक्सेलरेशन दे रही है, तो दो उसको फोर्स से लिख सकता हूँ विदाउट एनी कन्फ्यूजन। मास इंटू एक्सेलरेशन क्यों किया? ताकि आसानी से हम इसकी निकाल सकें, क्योंकि हमको जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं वो बेस क्वांटिटीज़ के फॉर्म में निकालते हैं, और बेस क्वांटिटी में मास आती है, लेंथ आती है, टाइम आती है, और करेंट एम्पियर आती है। और इस तरह के 7 है, कैंडेला है, और इसके अलावा +2 और भी है कि जो एंगल्स होती है सॉलिड एंगल्स होती है और प्लेन एंगल्स होती है। तो ये तो अलग चीज़ है ऐसा यूनिट्स की। कूलम को चार्ज को हम कूलम में लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल इसको क्यू ही लिखिए, फिलहाल हम इसको चार्ज क्यू ही लिखते हैं, और इसको मीटर स्क्वायर बाद में लिखेंगे, पहले इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसकी यूनिट्स लिखते हैं सबकी। मास को kg होता है, ठीक, kg, ओके। तो यहाँ बाद में mlt कर लेंगे हम, देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिट एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? तो मीटर/सेकंड², ओके। चार्ज की क्या होती है? कूलम, यानी कि लेंथ क्यूब में आ गया, एरिया मीटर² हो गया ना। यहाँ मैं मीटर² मैं लिख ही देता हूँ, एरिया ही मीटर², जब यूनिट लिखे जाए तो यूनिट लिख देता हूँ ना, मीटर² इंटू मीटर क्यूब पर सेकंड²। अच्छा टाइम सेकंड², कि टाइम जो है हमारा नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक। ये क्या कूलम है? चार्ज है एक्चुअली, ये क्या है? चार्ज है। तो अब चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज
का डायरेक्ट कूलम में हम हमारे पास डायमेंशंस में हम नहीं लिखते हैं डायरेक्ट को, उसको करंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो करंट क्या होती है, करंट होती है चार्ज पर यूनिट टाइम करंट, ठीक चार्ज पर टाइम। तो ऐसा कहते हैं हम एक टाइम से नीचे गुना कर देते हैं, एक टाइम से ऊपर गुना कर देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। अगर मान लेते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा तो पर यूनिट टाइम हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पर यूनिट टाइम हो जाएगा, ठीक। तो ये पर यूनिट टाइम इसमें सेकंड में ऐड हो गया, यानी पर सेकंड यहाँ ऐड हो गया और यहाँ एक पर सेकंड हो गया। तो ये वाला पर सेकंड मिलके ये वाला पर सेकंड इसमें हो गया, तो ये स्क्वायर की जगह पर क्यूब हो जाएगा, हाँ। और ये वाला सेकंड इसमें तो कूलम पर सेकंड यानी कि एम्पियर, एम्पियर को ऊपर लिखेंगे तो करंट को आई से लिखा -1, ठीक। तो ये हमारी पूरी डायमेंशंस क्रिएट हो गई। हमारी डायमेंशन आएगी कि M1 L3 T-3 एंड I-1। ये आई कहाँ से आई, क्योंकि हमने चार्ज को चार्ज पर यूनिट टाइम के फॉर्म में लिखा है। तो एक टाइम ऐड यहाँ पर यूनिट के, यहाँ पे पर यूनिट टाइम से गुना कर दिया, यहाँ पर यूनिट टाइम से गुना किया ताकि बराबर रहे, बैलेंस रहे। तो पर सेकंड तो इसमें सेकंड स्क्वायर था, अब सेकंड क्यूब हो गया। तो सेकंड माइनस क्यूब इसलिए नीचे था तो ऊपर चला गया तो माइनस क्यूब हो गया। तो दिस इज आवर मीन्स ये वाली बी वाली आंसर हमारी हो गई, हमारी ये आंसर हो गई। होप यू लाइक दिस सेशन, काइंडली कॉमेंट सजेस्ट अस एंड लाइक द मोर सेशन।